मैं केक उठाता ना, अगर देखो ये तो मजाक कर रहा था, मैं केक उठाता तो किसी को पता ही नहीं चल पाता केक किधर, गारंटी दे रहा हूँ मैं। आप लोग कुछ नहीं उठा मैं रहे तो हो। फन कर रहा था, मैंने कुछ चुराना तो नहीं था। मैं कौन सा अंडे चुरा रही बात कर थी? लोगे कि ये फन मैं तो अंडे गिन रही वो तो थी। सीरियस था, वो तो कह रहा केक चोरी तो बता रहा जा रही, वो कह रहा अंडे चोरी तो बता रहा। यासीन, मैं देख रहा देखो को यूं भाग रही। ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ ये हो क्या रहा है? यासीन, मैं तो बात घुमा रहा है, ये बात घुमा रहा है। बस वो समझ गए, जितना समझना था। सफाई वाली बात भी बार बार सफाई वाली बात भी घुमा रहा है। एक बंदे को मैंने देखा टॉप पे चढ़ा हुआ है। यासीन, मैं तो अंडे गिन रही थी, मेरा कसूर भी। सफाई वाली बात भी घुमा रहा है ये। नहीं नहीं उस दिन बहुत जब बड़ा बादशाह सलामत project ने बोला था कि फेमस तो हो गए, हो चुके हैं। कुछ लोगों ने कम काम किया था, वो इसके बाद वैसे ही वाजे हो गए 2 हफ्तों में। हाँ। तो ये जब तक खत्म होगा तो तब तक आप किस पीक पर होंगी आपको फिर अंदाजा आपको स्क्रैच की तो आपका वो होगा ही नहीं ना, प्रोसेस ही डिफरेंट होगा। यहाँ जीतना या ट्रॉफी लेना नहीं है। Exactly. यहाँ जितने अरसे तक आप रहेंगी, आप स्क्रीन पे तो रोज आ मैंने रही और हैं दानिया ने एग्जैक्टली और एक इंटरनेशनल बेस पे आ रही हैं, तो लोग आपको इस तरह जान लेंगे। बिल्कुल। जो कि यहाँ पे आप भले गानिया हो या इवन कायद भी हो, वो हफ्ता भर भी जो कायद रहा है वो इंटरनेशनली फेमस हो गया कि ये इसमें था। अब उसको भी एयरपोर्ट पे रोक के लोग और उसके गाने सुने होंगे लोगों ने, क्या Exactly. मतलब बाहर उसको प्रोजेक्ट्स दे दिए और तो बेसिकली जो फेम मिलना था वो मिल गया यहाँ से। मेरा याद ये था कि मेरा जो है ना काफ़ी, ये तो बात स्टैब्लिश थी इंडस्ट्री में पूरी कि मैं अभी आने से पहले भी मैं और की पूरी EP कोरियोग्राफ करके आई हूँ, उनकी मूवमेंट डायरेक्टर थी मैं। तो एज अ मूवमेंट डायरेक्टर, एज अ कोरियोग्राफर, तो मैंने अपने करियर को स्टैब्लिश कर लिया इन 6 सालों में। बट अब मुझे जो है ना अपने म्यूज़िक पे काम करना था, इसी वजह से मैं यहाँ आके ज़्यादा नाचती नहीं हूँ, बल्कि ज़्यादा फोकस ये करती हूँ कि मैं अपने वो वाला पार्ट भी लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं क्या करूँगी? सैफ को बुरा लगा। सैफ ने कहा मुझे इतनी ठंड लग रही थी, बारिश हो रही थी, और मैंने कहा कि यासीन आएगा, मैं उसको बोलूंगा कि कुछ अप्पर दे दो। उम्मी उसको पानी दे रहा था, मैंने कहा कोई भी नहीं आया, उम्मी भी नहीं आया, होने का टाइम था, क्या है? उम्मी भी नहीं आया, सिर्फ हम थे। ऊपर से माम वाला चक्कर चल रहा था। मैं और रिदा आए, मैडी ने हमें दरवाजे से भेज दिया कि जाओ। इसने ना, सैफ ने हमें इशारा किया यूं करके, हमें लगा वो कह रहा है फड्डा हो रहा है बाहर हम और मैडी का, तो हम लोग चुप करके बैठे रहे। जब हुआ ना आवाज़ ऊंची आई तो हम लोग आए, तो मैडी ने यहाँ पे खड़ा था, साथ मलाइका थी। मैडी ने कहा चलो नीचे आ जाओ। चलो जाओ अंदर, मैडी ने कहा। उसके बाद सैफ का जब हुआ तो वो कवल तो भागती हुई आ गई, तो उसने कहा कवल आई थी, बाकी कोई भी नहीं आया। रिक्वेस्ट है कि मेरी 12 घंटे की जेल मैंने कवल की हटा के 6 घंटे की कर दी है, जिसमें से उसने 1 से 1.5 घंटा मेरे अंदाजे से उसने गुजार लिए। बाकी की जो है वो और भी अपना खाना बनाने के बाद, इसके बाद मेरे इस काम के बाद वो इंशाल्लाह आगे की तरफ दोबारा जेल में चली जाएगी। थैंक यू। ये देखो, आप देखो, आपके हाथ गर्म है। हाँ, तुम्हारे ठंडे हो रहे हैं, बहुत ठंडे हो रहे हैं। इसको पॉकेट में डालो, पॉकेट में डालो। हाँ हाँ, तंग आ गए, अभी तो दूसरा दिन शुरू हुआ है, मुझसे नहीं हो रहा। अभी 5 दिन और बर्दाश्त करना है। अच्छा, वैक्यूम का ना स्केप है, बर्तनों का कोई स्केप नहीं है। वैक्यूम आपको पता है एक ही तरफ से यूं करना और बस ख़त्म। हाँ, अगर रात को बोलेगा कुछ तो मैं कहूँगी मुझे कुछ और दे दो। मैंने कहा देख, मैं पूछ नहीं रहा तुझसे किसने तुझे क्या बोला है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे लगा मैडी को पता नहीं किसने बोला है, मुझे नहीं ज़ैनब मालूम। ने, रिदा जब इवन के रिदा ने जब रात को ज़ैनब रिदा के साथ बैठी तो रिदा एकदम उठ के गई, तो रिदा ने कहा सारा ये तुम्हारे बारे में पता क्या बोल रही थी? मैंने कहा क्या? कहती कह रही थी कि सारा को बोलना मुझसे दूर है। मैंने कहा है? मैंने कहा मैं इससे करीब कब गई हूँ? कहती है कह रही थी कि यासीन को, मैंने कहा कि सारा जो है वो बात कर रही है, तो यासीन ने बोला, मैंने कहा कपड़े तुम मुझसे ले रही हो, हर चीज़ तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारे पास टाइट है सारा, फिर तुम मुझे कह रही हो सारा तुम्हारे पास क्या कपड़े मेरे तय करवा दोगी। मैंने कहा ये कौन बोल रहा था? कहती है कह रही है कि सारा को कहना, और कहती है कि यासीन ने मुझे समझाया, यासीन ने कहा सारा तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छी प्लेयर हो और सारा तुमसे जलती है।
छोटी सारा तुमसे जलती है और सारा एवरेज है, ढीली है, और वो इस वजह से ये सब कर रही है कि तुम जीत ना जाओ और तुम्हें वो काबू में करे। मैंने रिदा को बोला, मैंने कहा क्या? कहती है हाँ। मैंने कहा भाई इसको मुंह कौन लगाता है? मैंने कहा ये जो औरत है ना, जो ये किसी की भी नहीं हो सकती। इतने में सारा के पास मैं बैठी, बड़ी सारा के पास, तो सारा ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा किस बात का? कहती है यासीन ने और सैफ ने मेरे बारे में ये बोला। मैंने कहा हैं? मैंने कहा उस टाइम तो 4 लोग थे। कहती है कौन कौन? मैंने कहा मैं, यासीन, सैफ और जैनब। तो मैंने कहा आपको जैनब ने बताया? आगे से हंसने लगी। मैंने कहा सच बताएं? कहती है जैनब ने बताया है। कह रही है कि सैफ और यासीन बात कर रहे थे और उन्होंने ये बोला। मैंने कहा सैफ और यासीन ने ऐसी बात बोली होती ना तो मैं मुंह पे बोलती कि उन्होंने बोली है। मैंने कहा वो तो उल्टा कह रहे थे। यासीन कह रहा था कि जब सारा मेरी तरफ देखती है तो मैं कहता हूँ कि उस पागल ने किया क्या, ये क्यों अपनी जगह देती है किसी और को, इसको खेलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, साइड पे हो जाती है। मैंने कहा सैफ ने बोला कि अच्छी प्लेयर है, सारा ने बहुत अच्छा खेला है। तो कहती है वाकई? मैंने कहा हाँ। तो कहती है कि जैनब ने मुझे ये बोला। माहम को कल टास्क में माहम को जैनब ने कुछ बोला, और जब सारा और माहम की ख़राब हुई तो माहम ने कहा जी इस जैनब ने पता नहीं सारा को क्या बोला कि हमारी ख़राब हुई है। मतलब ये चला क्या रहे हैं। फिर वो होमी आया, उसने कहा कि जी तुम्हारे चचा ने ये बोला। जब मैंने मैडी के मुंह पे पूछा तो मैडी ने कहा हाँ मैंने बोला था, लेकिन आखिर में मुझे समझ आ गई कि तुम तो बहुत अच्छा खेल रही हो, मुझे अच्छा लगा। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। 2-3 बातें तो इसलिए की जाती हैं, इनको लगता है कि हम लोग की लड़ाई हो जाएगी। मैं क्यों बोलूँगा? इतनी बार हिंट दे चुके हैं कि यासीन, मैंने ज़ैनब की कभी ऐसे बैठा हूँगा, लेकिन वो सिर्फ साइड बातें नहीं ली उसके होगी। आप नोट करो। उसको जो चाहिए, हम लोग रात को कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हम लोग को जो बातें जब उसको बोला कि लड़ाई तो लोगों को पसंद है और आप वो बहुत अच्छा कर रही है, समझ रहे हैं? तो उसको ना वही अब वो चीज़ कर रही है। वो क्या कहती है? और ज़्यादा मैं कर रही दोनों है तरफ हूँ। और मेरे साथ कर रही है। वो क्या कहती है? मैं दोनों तरफ हूँ। मेरे उधर दोस्त, अब रिदा को रात को जाके डोरे डाल रही है। रिदा को कह रही है तुम तो मुझे इस ग्रुप में सबसे अच्छी लगी हो। पता है 2 दोस्त हैं मेरे इस ग्रुप में, एक यासीन, दूसरी रिदा। रिदा मैं ना तुम्हारी जेन्युइनली तारीफ़ करती हूँ, मैं तुम्हारे ना, तुम बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव वाइब है, ये है वो है। रिदा बाद में कहती है ये देखो ये लड़की, ये जो किसी की नहीं हुई। गानिया का इन लोगों ने कितना वो कह रहे थे कि गानिया से अटैच हर टाइम ये लोग साथ साथ होती थी, नाचना गाना सब कुछ गुनगुनाना। गानिया गई है, इनको एक बार भी इन्होंने नाम लिया गाने का? एक टाइम पे भी इन्होंने कहा है कि गानिया में याद आ रही है? एक टाइम पे इन्होंने कहा हो कि गानिया की चीज़? कुछ भी नहीं भाई, ये भूल गई हैं मुंह पे। फिर तुम लोग क्यों ऐसा बन रहे हो? ऐसा ही है। चलो आप बेशक अकेले खेलना है, लेकिन थोड़ा सा तो होगा यार। एब्सेंस फील होती है ना कि यार ये होती थी, ये होता था। आपको कुछ है ही नहीं। आप उधर से आपको पता चला कि अब गानिया जा चुकी है और मैं अकेली पड़ गई हूँ, क्योंकि मैं गानिया और सारा के साथ होती थी। सारा भी अपना अलग, वो हर जगह होती है, ज़्यादा मैडी लोगों के साथ उसकी अटैचमेंट है। अगर वो सारा जी उधर होती हैं तो उसको समझ आ गई कि भाई मेरे लिए मसला आगे ना बने, ये तो ग्रुपिंग। तो चलो मैं काम करती हूँ, मसाले लेने के लिए इनके ग्रुप में जाती हूँ। ज़ैनब के साथ भी बैठता हूँ ना, बैठ के मैं ये नहीं कहता, मैं उसको लोगों की साइड समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी वो कहती है यार सैफ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको सैफ की साइड समझाता हूँ कि देखो सैफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बुरा नहीं है। तो आप ये चीज़ समझो कि वो जो बोल रहा है उसको सबसे पहले सैफ को अंडरस्टैंड करने वाला मैं हूँ कि ये क्या कर रहा है एक्चुअली। तो सैफ या तुम्हारी बात अगर कभी करे, वो तुम्हारी वैसे हुई नहीं थी, कोई बात हुई नहीं है यार, मैं क्यों बोलूँगा? इतना तो मैं सोच भी नहीं रहा कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं आपस में। ये इसी चीज़ में मैं पड़ जाऊँगा, मैं हाँ करता हूँ। और रिदा ने मुझे रात को बोला, कहती है यासीन ऐसा बोलेगा? मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा। रिदा कहती है कि ये यासीन को समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रही है। मैंने कहा उसने ना गानिया चली गई, अब वो हमारे ग्रुप में जान के आना चाह रही है कि हमारे ग्रुप में आएगी, आग लगाएगी, उसको मसाला चाहिए और वो अभी तक कहीं से मिल नहीं रहा, उसको मिल नहीं रहा। सही है, उसको देख लो तंजिया।